ये सब क्या है? वो मैं बाहर गया था तो सोचा तुम्हारे लिए गजरे ले आऊं। और पान तो तुम्हें अच्छे लगते ही हैं। याद है मैं जब भी बाहर जाता था तुम मुझसे पान मंगवाती थी। अब मुझे पान खाने से नफरत हो चुकी है। आइंदा मेरे लिए जहमत मत करना। मगर मैं बड़े प्यार से लाया था। प्लीज मुझ पे अपनी ये सस्ती मोहब्बत जताना छोड़ दो। तुम जानते हो किन हालात में शादी हुई थी। मजबूरी का ताल्लुक है, मजबूरी से निभाने दो। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? अगर मैं इतना ही नापसंद था तो उस दिन निकाह नामे पे दस्तखत क्यों किए? कहा ना, मजबूरी थी मेरी। लेकिन तुम तो मजबूर नहीं हो। चाहो तो अभी दो बोल बोलकर मुझे फारिग कर दो। बल्कि मर्दों के पास तो और भी बड़े तरीके होते हैं। चीखो, मुझ पे चिल्लाओ, मुझे मारो, ताकि पूरा जमाना मेरी ये घुटी हुई चीखें सुने। अगर यही करना होता तो तुम्हें अपने निकाह में कबूल नहीं करता, ये जानते हुए भी कि तुम किसी और को पसंद करती हो। हाँ तो क्यों किया मुझसे निकाह? क्यों मूसा भाई के साथ मिलकर मुझे उस सहन में जिंदा दफन नहीं किया? क्यों जिंदा जाने दिया? अच्छी लगती हो मुझे हमेशा से। एक बहुत ही अच्छी बात हुई है। महकमा औकाफ ने नीले गुंबद वाले मिज़ार को अपनी तहवील में लेने का वादा कर लिया है। मूसा बताओ ना सब हाजरीन को कि कल क्या बात हुई थी। मूसा जी अब्बा। किस ध्यान में हो तुम? यहां इतनी अहम गुफ्तगू हो रही है। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो घर जाके आराम करो। ठीक हो। हमें वक्तन फवक्तन अपने गद्दी नशीन भाइयों की इमलाक को तहफ्फुज देना है, वरना जमाना तो क़यामत की चाल चल ही चुका है। और ये जो नई नस्ल है इसे कोई परवाह ही नहीं है। हमें अपने इस्लाफ के तारीख को खुद महफूज बनाना है। जी जी। मूसा भाई कहां जा रहे हो? अब्बा का मूड पहले ही इतना खराब है, पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा? पता नहीं, पूछे तो कह देना कि बाहर निकल पड़ा। भाई लेकिन मुझे तो बताते जाओ, जहां कहां रहे हो? भाई तुम फिर झगड़ा करने तो नहीं जा रहे? कहा ना, पता नहीं, एक उलझन है, उसको दूर करने के लिए जा रहा हूं। भाई बस अब मजीद कोई सवाल मत करना, यहाँ सब संभाल लेना। मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, ओ कदिया मिल सावले यार वे, हो कदिया मिल सावले यार वे।
घर नहीं आया, कहां चला गया है? ईसा को भी कुछ नहीं बता के क्या? अच्छा, वो तो आपको बताए बगैर घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालता। भाई को तो बता के जाता है। इसलिए तो कह रहा हूं कि जवान बेटे पे नजर रखो। आजकल पता नहीं किन ख्यालों में गुम रहता है वो। काम पर भी ध्यान नहीं है उसका। ये तो अच्छी बात है कि उसका ध्यान भी कहीं और लगा। मैं तो दुआएं मांग मांग कर थक गई हूँ। गोया तुम जवान बेटे के हवास बाख्ता होने की तमन्ना कर रही हो? खुदा ना खास्ता हवास बाख्ता हूँ मूसा के दुश्मन। मैं तो ध्यान बंटने की बात कर रही हूँ। पहले शादी के नाम से वो ऐसे बेदकता था जैसे किसी बिच्छू ने काट लिया हो। जब से ईसा की शादी हुई है मुझे लगता है कि मूसा को भी राजी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। शादी, वो भी मूसा की? क्या उसने तुमसे कभी ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया है? नहीं, उसने बात तो मुझसे कोई नहीं की, लेकिन अपनी पसंद का बता दिया है। बापर्दा, बाहाया, कोई मजहबी घराने की लड़की हो। जाहिर है, काशानाए पीरा का वारिस, मुस्तकबिल का गद्दी नशीन, उसे ऐसी ही लड़की की ख्वाहिश करनी चाहिए। तुम एक काम करो, कोई ऐसा ही रिश्ता तलाश करो, हम बहुत जल्द उसका ब्याह कर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मुझे याद आया, वो आपके दोस्त थे ना, पीर फजल शाह। हाँ हाँ, उनकी बेटी थी ना, क्या भला सा नाम था उसका, वो सितारा। क्या याद दिलाया तुमने? अरे पीर फजल शाह से बढ़कर अब मूसा के ससुराल के लिए और कौन सी फैमिली होगी? तो मैं फिर उन्हें खाने की दावत दे दूं, ऐसी तो बात आगे बढ़ेगी ना। हाँ 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 जरूर, बल्कि मैं खुद उन्हें दावत देता हूँ। जुमेरात को खाने पे बुला लेते हैं, बमै अहलो अयाल।